नेक्स्ट हमको देखना है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये है हमारा पेज नंबर 23 पे। तो इसमें हमको गिवन ये दिया है कि दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों भी सिमिलर है, और AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PS इज परपेंडिकुलर ऑन QR। हमको प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। मतलब ये इसका जो थ्योरम है वो थ्योरम में हमको ये दिया है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। आपको गिवन दिखा है वहाँ पे क्या लिखा है और वहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो भी लिखा है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर और उसका प्रपोर्शन उसको इसमें लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो हम लोग क्या करेंगे अभी उसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, ABC और ट्रायंगल PQR दोनों जो है वो बताया है आपको। तो अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लेंगे तो बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस इज व्हाट BC इनटू हाइट इज व्हाट AD अपॉन उसका बेस क्या है दूसरे ट्रायंगल का QR इज बेस एंड PS इज हाइट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल लेंगे PQS। ये दो ट्रायंगल लिए हमने। अब क्या करेंगे, इसमें हमको गिवन है, डायग्राम में दिया है कि एंगल B एंड एंगल Q आर इक्वल है, वो इक्वल दिए हैं। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये गिवन है हमको कि इक्वल है। और उसके बाद एंगल जो है हमारा ADB इज इक्वल्स टू एंगल PSQ, क्योंकि दोनों भी परपेंडिकुलर है। वो भी गिवन है कि AD जो है इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, तो इसीलिए दोनों भी एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2, और ये हमको गिवन भी दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखा तो भी चलेगा, गिवन दिया हुआ है ये हमको। दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों क्या है सिमिलर। ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल जो है दोनों ट्रायंगल के वो हमने इक्वल शो कर दिए। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ये ऑलरेडी गिवन था, डायग्राम में गिवन है। और ADB और PSQ ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर हो गए। अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन अभी तो अकॉर्डिंग फिर हम बोल सकते हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा उसके। AD अपॉन PS दोनों की हाइट इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे AD अपॉन PS जो है हमारा, हम वो AB अपॉन PQ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ लिखा। हम तीसरी भी साइड्स है उसका भी प्रपोर्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नेक्स्ट हमको ये दिया है कि ट्रायंगल ABC और PQR दोनों सिमिलर है, ये गिवन है हमको। बट वी हैव गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें से भी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है हमारी ये AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। तीसरी भी साइड लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं।
यहाँ पे हमने ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ही लिखा। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू है और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है। तो ए डी अपॉन पी एस ये डायरेक्टली बी सी अपॉन क्यू आर हो सकता है, राइट। तो हम अभी वो यूज़ करेंगे, इसलिए हमने वो लिखा है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे अभी। तो अभी अब ये गिवन और ये 2 प्रूफ मिटा देते, जगह नहीं है तो सब हमको फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 व्हाट वी हैव नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो पहला इक्वेशन था हमारा, तीनों मिला के हम क्या लिख सकते हैं वो बता रहे हैं अभी हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या था, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। अभी अभी हमने निकाला है कि ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू है, बट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर है। तो ए डी इंटू पी एस इज इक्वल्स टू बी सी इंटू क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग। तो बी सी अपॉन क्यू आर एज इट इज रहेगा और ए डी अपॉन पी एस को क्या लिखेंगे फिर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये हो गया इक्वल्स टू बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। सिमिलरली है हम तीनों भी साइड्स के लिए प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर के लिए प्रूफ किया, तो वैसे ही हम लोग ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे वहाँ पे। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, जैसे हमने बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर लिखा, हम वैसे बाकी का भी लिख सकते हैं। अलग अलग ट्रायंगल्स लेंगे तो आप अपने आप को प्रूफ हो जाएगा। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर वो भी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये हो गया हमारा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से पेज नंबर 24 का। उसमें हमको गिवन है ट्रायंगल पी ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो गिवन। वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके टेक्स्ट बुक में पी क्यू पी दिया है तो उसको आप पी क्यू आर कर लीजिए, और उसके बाद हमको ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर है। यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, पहले 2 और पहले 2, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग हो गए। तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं, दैट इज 16 अपॉन 25 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। लेकिन हमको ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमको किसकी चाहिए, सिर्फ ए बी और पी क्यू की। तो हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ये बोथ द साइड्स आपको पूरा लिखना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करेंगे तो ये इधर का स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 16 अपॉन 25 स्क्वायर रूट में चला जाएगा, इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट में ये भी चला जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये आपको और इजी हो जाए इसलिए मैं समझा रही हूँ। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये दोनों का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन स्क्वायर लग जाएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और 16 अपॉन 25 भी स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 एंड 5। तो हमको ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या मिली है, 4 अपॉन 5। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सेम पेज नंबर का। वहाँ पे हमको दिया है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 2/5 एंड इफ एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज 64। तो हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, ए बी सी जो है ट्रायंगल वो स्मॉल कंसीडर किया, और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर लिया और उसको बिग कंसीडर किया। तो हमको इन्होंने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल स्मॉल का दिया है, बट हमको बिगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अज्यूम क्या कर लेते हैं, फिर से एक बात अज्यूम कर लेते हैं कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल PQR को, ये हमने अज्यूम कर लिया। क्यों अज्यूम किया? क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अज्यूम किया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या आता है? एक साइड का स्क्वायर अपॉन दूसरे साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको साइड स्क्वायर की रेशियो दिया है, एक 2/5 करके रेशियो दिया है, तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेंगे हम। और स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो स्मॉलर ट्रायंगल हमने ट्रायंगल ABC को कंसीडर किया है, तो वहाँ पे भी हम लोग 64 लिख लेंगे। और एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल जो हमको फाइंड आउट करना है वो हम एज इट इज़ रख देंगे। तो हमारे पास क्या आया? 2 का स्क्वायर 4 और ये 25। तो आपको अभी इसको कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 25 उस साइड में चला जाएगा, क्योंकि हमको जो फाइंड आउट करना है अननोन हमको वो एक ही साइड में रखना पड़ता है इक्वल्स टू के। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को एक ही साइड में रखेंगे और उसके बाद आपको दिख रहा है इसको अगर इस साइड में एक साइड में लेके आएंगे इक्वल्स टू के, तो 64 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा 25 और अपॉन में आएगा उसके 4। 64 के साथ जाके 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 उसके अपॉन में आएगा। 4 के टेबल में आता है 64, अभी यहाँ पे 4 16 × 64, 16 × 25 आपको पता है कितना आता है? 400 स्क्वायर। पहले ट्रायंगल का क्या दिया था हमको? यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल है हमारा, जिसमें ABCD एक ट्रापेजियम है और साइड AB जो है कि साइड AB इज पैरेलल टू CD, ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, AB और P ये ट्रायंगल, ठीक है, और CPD ये ट्रायंगल ये ऊपर का ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है कि इक्वल्स टू AB²/CD² है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको दोनों ट्रायंगल क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD। इन दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि एंगल PAB जो है हमारा इस कॉन्ग्रुएंट टू PCD, PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू PCD, अल्टरनेट एंगल, दोनों पैरेलल लाइन है और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है AC। अगर ये कंसीडर किया तो एंगल PAB ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल PCD को। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट उसके बाद एक अपोजिट एंगल है APB एंड CPD। एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल टेस्ट से बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल्स टू AB² अपॉन CD², दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। तो हमको वो दोनों प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा? उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ा। हमने वो दिखा दिया बाय AA टेस्ट से और बाद में ये प्रूफ किया हमने।